हेलो बच्चे लोग, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग लिमिट के लेक्चर 2 में मिले हैं। लिमिट का लास्ट क्लास हमने किया था जिसमें पहला फॉर्मूला पढ़ा था। आज हम लोग लिमिट का दूसरा फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बेसिकली लिमिट में पढ़ेंगे उन चीजों के बारे में जहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगता है। यानी बेसिकली आज जो हम लोग का बाबू लेक्चर है वो हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हम लोगों को आज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ना है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बारे में बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बेसिकली होता है क्या। तो इसमें 3 फार्मूला होते हैं टोटल, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला, बढ़िया से बाबू फार्मूला समझोगे और उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x 1 होता है। क्या होता है? 1। यानी सबसे पहला फार्मूला होता है मेरा लाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x क्या होता है? 1 होता है। उसी तरह से बच्चा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x क्या होता है? 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x क्या होगा मेरा? 1 होगा। एंड सेम लाइक दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x क्या होता है? 1 होता है। यानी दो केस में sin x बटा x 1 होता है, tan x बटा x 1 होता है। cos के केस में नीचे x होना जरूरी नहीं है, ये सिंपल 0 पुट करते हैं, 0 बराबर 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है। बहुत बेसिक, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखते हैं क्या कि जो x यहां रहेगा वही नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ sin 2x है तो नीचे 2x होना चाहिए। यहाँ tan 5x है, ऊपर में एंगल में 5x है तो नीचे भी 5x होना चाहिए। एंगल में अगर तुम्हारा जो दिया हुआ है वही सेम चीज नीचे रहेगा तभी उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज 1 नहीं होता है। तो इसके सारे बेसिक क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। देखिए ये तो फॉर्मूला है, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बटा x। अब बच्चा मेरा साइन एंगल में 5x से नीचे x है, ये 1 नहीं होगा। जब तक नीचे 5 नहीं हो जाएगा तब तक इसको हम 1 नहीं लिख सकते हैं। तो इसको 1 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे में 5 चाहिए, यानी जो एंगल में है वो नीचे चाहिए। एंगल में 5x है तो नीचे भी 5x चाहिए, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 साइन 5x बटा 5x। अब ये मेरा बन गया 1 और 5 जैसे वैसे रह गया इंटू 1 दैट इज 5 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस चीज को हम फॉर्मूला याद रखेंगे। इसी तरह से होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan मान लो कहीं पे दिया हुआ है 7x बटा 2x, ठीक है। अब यहाँ sin 7x है तो नीचे भी 7x चाहिए, ऐसा नहीं कि 2x होने से हो जाएगा। नीचे ऊपर 7x है तो नीचे भी 7x ही चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चा, हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 tan 7x बटा 2 को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, इंटू 7x। देखिए 2 से तो कोई मतलब है नहीं हमको, हमने 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 7 7 कटेगा फिर से वही चीज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 7/2 है ये बाहर निकल जाएगा और ये मेरे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x बटा 7x। वो दोनों सेम सेम हो गया ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 1, यानी 7/2 इंटू 1 दैट इज 7/2 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो मतलब जो एंगल में रहता है वही हमको नीचे चाहिए, ठीक है। आइए और देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x बटा साइन 7x, ऐसा है tan 2x बटा साइन 7x। तो अब क्या करेंगे, tan 2x बटा नीचे 2x रहेगा तो 1 होगा, साइन 7x बटा 7x नीचे रहेगा तो 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि ऊपर नीचे tan 2x बटा x से दोनों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब तक नीचे फॉर्मूला में x नहीं रहेगा तब तक तो 1 हो नहीं सकता है। सबसे पहले तो tan x बटा x sin x बटा x चाहिए, तो हमने दोनों को x से डिवाइड कर दिया। x कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा जी, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चा मेरा हम तो डिवाइड कर सकते हैं ना किसी भी चीज से मैथमेटिक्स में। फर्क ये होगा मैथमेटिक्स में कि कुछ भी आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ शर्त क्या है कि क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तनिको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बाकी कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ 2x है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7x है तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 2/7 मेरा बाहर निकल गया, ठीक है।
और यहाँ से क्या बचा tan 2x बटा 2x 1 और sin 7x बटा 7x 1, यही आ गया मेरा क्या 2/7 इज माई आंसर। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से बेसिकली हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, और भी इससे क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। पहले इसको छापिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। आइए वो आगे देखते हैं। बोलता है ये तो हमने देख दिया कि सिंगल में sin 7x बटा x है तो क्या होगा, या sin बटा tan है तो क्या होगा। अगर मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 3x बटा x स्क्वायर, तब क्या करेंगे समझिए बाबू मेरा। यहाँ साइन स्क्वायर है तो देखिए हमेशा जब भी स्क्वायर होगा ना तो नीचे में उसका स्क्वायर चाहिए होगा। अगर यहाँ साइन स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर चाहिए, अगर यहाँ क्यूब है तो एंगल का क्यूब चाहिए, अगर यहाँ पावर 5 है तो उस पावर 5 यानी एंगल का पावर 5 चाहिए। साइन पे जितना पावर होता है उसके एंगल का उतना ही पावर नीचे में चाहिए होगा, तभी होगा 1। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर 3x है तो 3x का स्क्वायर नीचे चाहिए, तो x का तो स्क्वायर दिया हुआ है नीचे में x स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसको सॉल्व करने के लिए बच्चा 3 का स्क्वायर यानी 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर 3x बटा 9x स्क्वायर। तो हमने 3 का स्क्वायर 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया 9 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटा 3x का होल स्क्वायर हो गया। देखिए तो साइन स्क्वायर 3x को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर, यानी साइन 3x बटा 3x का होल स्क्वायर, यानी बच्चा मेरा 9 into 1 का स्क्वायर दैट इज 9 मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से बेसिकली बनाते हैं इसको, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी से चीज है लेकिन आपको समझना होगा बढ़िया से, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, जब प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। और देखिए जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan क्यूब 2x बटा x क्यूब, जो पावर है वही पावर, एंगल का वही पावर नीचे चाहिए। तो बाबू मेरा देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे tan क्यूब 2x बटा x क्यूब, तो 2x का क्यूब चाहिए, तो x का तो क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 ऊपर वाला ये वाला 8 बाहर निकल गया, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x बटा 2x का होल क्यूब, ये tan 2x का क्यूब और 2x का होल क्यूब, यानी आ गया 8 into 1 का क्यूब दैट इज 8 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली सॉल्व करते हैं बच्चा। ये हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, किस केस में, स्क्वायर रहेगा या क्यूब रहेगा या पावर में कुछ भी रहेगा, उससे हमको मतलब नहीं है, जो पावर में रहेगा वही नीचे करेंगे। यानी अगर मान लो यहाँ एंगल में 2x पावर में 3 है तो 2x का क्यूब नीचे चाहिए, अगर पावर 5 रहेगा तो 2x का पावर 5 नीचे चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। छापिए और क्वेश्चन करते हैं। आइए वो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है tan 2x माइनस x बटा 3x माइनस 10x। तो अब ये tan 2x है तो नीचे x रहेगा, इसके इस tan के नीचे x रहेगा तभी ना 1 होगा जी, यहाँ भी tan के नीचे x रहेगा तभी तो 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, सब में x से डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x माइनस x बटा x डिवाइडेड बाई 3x माइनस tan x बटा x, सब में हमने क्या कर दिया x से डिवाइड कर दिया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो गया tan 2x बटा x माइनस x बटा x तो कट के तुम्हारा 1 हो गया, बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बटा x कट के 1 हो गया, और tan x बटा x, सबको x बांट दिया, इसको 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 दे दिया। अब मेरा क्या बचा देखो, तो tan 2x बटा x, तो यहाँ एंगल में 2x है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ तो 1 ही है, यहाँ 1 हो गया कट करके, यहाँ भी सिर्फ 3 बचा। तो अब जब लिमिट पुट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा tan 2x बटा 2x 1 हो जाएगा, तो 2 into 1, ये तो ऑलरेडी मेरा 1 है, ये भी ऑलरेडी कट के मेरा 3 बचा हुआ है, और tan x बटा x क्या होता है 1, तो यहाँ से कितना बच गया 2 minus 1 that is 1, 3 minus 1 that is 2 आंसर होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे tan 2x बटा 2x, tan 2x बटा x आया तो हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको 1 कर दिया, ये कट के खुद से 1 बचा और यहाँ कट के 3 बचा,
और ये tan x बटा x तो बाबू लिमिट से 1 हो ही गए, है ना। छापिए और क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चा एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन बाबू पूछता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 3x बटा x स्क्वायर। अभी वो यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, कौन सा फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है ग्रुप 1 में, ठीक है, यानी मैथ्स 1 में। आप तो मैथ्स 2 पढ़े हो, मैथ्स 1 में आप लोगों को पढ़ना है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं वहां पे 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2, यानी एंगल हाफ हो जाता है। और अगर कहीं पे साइन थीटा है तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाता है। अभी ये 3 फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इस 3 फॉर्मूला को अभी फिलहाल याद कीजिएगा, और ऐसे से बहुत सारे फॉर्मूला जहां जहां पे इस्तेमाल होगा मैं बताता रहूंगा, वो आपको पूरा याद करना पड़ेगा बाबू। ये पढ़ना है आपको दूसरे सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन यूज फर्स्ट सेमेस्टर में करना है। और ये जो चैप्टर्स आपको जितने भी पढ़ने हैं उसके लिए कंपल्सरी है याद करना। कोई भी चैप्टर, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, लिमिट हो, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, विदाउट इसके नहीं बनेगा, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा। बोला 1 माइनस कॉस एक्स कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2। तो बेसिकली यहाँ थीटा जो है हाफ हो जाता है, यहाँ 2x रहेगा तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 3x है तो 3x बाई 2, यहाँ 5x है तो 5x बाई 2, जो रहता है एंगल वो हाफ हो जाता है। यहाँ ये देखिए बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 3x है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। बहुत आसान है बाबू, जो यहाँ पे एंगल में रहेगा उसका आधा हो जाएगा। 3x है तो 3x बाई 2 हो गया, 1 माइनस कॉस x है तो 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। नीचे में ऑलरेडी x स्क्वायर है, ये 2 तो मेरा बाहर निकल जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, और यहाँ है x स्क्वायर। अब देखिए बढ़िया समझिएगा, साइन में स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर होगा नीचे, एंगल में 3x बाई 2 है, यहाँ x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 9 बाई 4। 3 बाई 2 लाने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इसका स्क्वायर लिखेंगे, 3 बाई 2 का स्क्वायर। 3 बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 9 बाई 4, यानी 9 बाई 4 से यहाँ और 9 बाई 4 से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 बाई 4 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा जी, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में बचेगा साइन 3x बटा 2, नीचे बचेगा क्या 3x बटा 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये 1 हो गया, कटेगा तो क्या आएगा 9 बाई 2 इंटू 1 दैट इज 9 बाई 2 आंसर हो गया। ठीक है, छापिए इसको। अब उसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 1 माइनस कॉस 4x और 1 माइनस कॉस 6x, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या करेंगे 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 4x का मतलब हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x, और 1 माइनस कॉस 6x का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x, हाफ हाफ हो गया दोनों में, 2 से 2 तो कट गया, बचेगा क्या लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो दोनों में स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 3x, तो सबसे पहले स्क्वायर है तो नीचे x स्क्वायर चाहिए, यानी इस एंगल का स्क्वायर नीचे चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 2x बटा x स्क्वायर से दोनों में डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर 3x बटा, सबसे पहले ये काम कर दिया हमने, x स्क्वायर से दोनों में डिवाइड दिया। अब बच्चा यहाँ एंगल में क्या है 2x है, तो 2x का स्क्वायर क्या x स्क्वायर, x का x स्क्वायर, 2 का क्या होगा 4, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 का क्या होगा 9, तो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 9 4 बाई 9 को बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, 1 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर, यानी 4 बाई 9 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप का ढेर सारे क्वेश्चन मैं दे दूंगा, होमवर्क में बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना कंपलसरी है, ट्रिगो में भी ये अभी आपको डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में हर जगह इस्तेमाल आएगा, बिना इसके आप ये बना ही नहीं सकते हो। अच्छा
चलिए अभी जो हमने पढ़ा उससे कुछ रिलेटेड होमवर्क है, इसको कंप्लीटली बनाइएगा। कुछ छोटा मोटा होमवर्क दिया है मैंने, आपको बनाना है और इसका जो आंसर है वो साइड में मैंने लिख दिया, तो आंसर आप मिला लेंगे। देखिए आपको भेजते हैं मुझे, सर चेक कर दीजिए सर सही है गलत है, ये आपको मिलाना होगा आंसर से। मैंने आंसर ऑलरेडी मेंशन कर दिया आपको, आप आंसर से मैच कीजिए। अगर आंसर से मैच नहीं होता है, बनाने में प्रॉब्लम होता है, आंसर मैच नहीं करता है, तब मुझे फॉरवर्ड कीजिए और पूछिए सर ये कैसे बनेगा, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। बट आप हर किसी का कॉपी चेक करना बाबू ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही है। सुबह 6 से लेके 8 बजे रात तक ऑफलाइन क्लासेस चलती है, फिर ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो बनाना पड़ता है, तो इतना टाइम रहता नहीं है कि हम आपको हर एक बच्चे का रिप्लाई कर सके। आपको अगर प्रॉब्लम होगी मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, कॉपी चेक करने का काम मुझे मत दीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, आंसर यहाँ से मैच कर लेंगे। जब आंसर मैच नहीं करेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने दिया था, इसका आंसर मैच नहीं किया तो ये कैसे बनेगा, तो मैं उसको बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।